हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 का एक्सरसाइज सॉल्यूशन कवर कर रहे हैं। ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है, जिसके अंदर टोटल 20 क्वेश्चंस हैं और मैं पहले 4 क्वेश्चंस को फर्स्ट पार्ट में करा चुका हूँ। आज हम नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस इस पार्ट में करेंगे टिल क्वेश्चन नंबर 8 तक। और मैं इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप जा करके देख लीजिएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना और हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आसपास के बच्चों को हमारे चैनल के बारे में जरूर शिक्षित करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। ये दो एपी हमें दी गई है, इनमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड आउट करना है। हम ऐसे क्वेश्चंस पहले 4 क्वेश्चंस में बहुत कर चुके हैं, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन, देखो इसका सॉल्यूशन फर्स्ट। एपी हमारे पास है 7, 13, 19 एंड ये, ठीक है। ए यहाँ पर कितनी है 7, डी कितना है 13 माइनस 7, कितना हो गया 13 में से जब 7 जाते हैं तो हमारे पास 6 बचते हैं, ठीक है। और ए एन हमारे पास नहीं है, ए एन हमारे पास है ही नहीं, तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म निकालनी है। एक बार चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर 205 है, 205 है, ए एन है 205, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए एन का फॉर्मूला यूज कर लो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहाँ पर हमारी ए फर्स्ट टर्म है, ए हमारा 205 है, ए एन, और ए हमारा 7 है, प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू में निकालनी है, डी हमारे पास 6 है। 205 माइनस 7 अपॉन ये 6 अपॉन में आ जाएगा, एन माइनस 1 यहाँ पर हमारे पास बचेगा। तो देखो 205 है, इसमें से 7 गए, 15 में से जब 7 जाते हैं तो 8 बचते हैं, यानी कि 198 यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर जब 15 में 7 गए 8 बचे, यहाँ पर 9 बचे, यहाँ पर 1 बचा, तो 198 डिवाइड बाई 6 इंटू एन माइनस 1। अब देखो यहाँ पर है 198, 1 और 9 10 और 8 18, यानी कि 3 दूनी 6, 3 ये चल जाएगा आपका 3 6 18, ठीक है, 3 6 18 और 2 33 का, ठीक है। n माइनस 1 आ गया 33 के इक्वल, और n की वैल्यू आ गई 33 प्लस 1 इक्वल टू 34। तो नंबर ऑफ टर्म आ जाएंगी 34 पहले पार्ट में। इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी 34, 7 से लेकर 34 नंबर ऑफ टर्म होगी, यानी कि हमारे 34 टर्म है। अब ऐसे इसका सेकंड पार्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखो इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में है 18, हाफ ऑफ 15, 13 एंड डेथ माइनस 47। ए की वैल्यू 18 दे रखी है, ठीक है। डी हमें निकालना है, ये यहाँ पर 15 है, 31 बाय 2 माइनस 18 यहाँ से निकल जाएगा, ए एन हमारे पास माइनस 47 है, ठीक है। ए की वैल्यू 18 है और डी हमारे पास कितना आ जाएगा 2 एंड 36, तो माइनस का 5 अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। और ए एन की वैल्यू माइनस की 47। एन यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू रख दो माइनस 47 इक्वल टू ए 18 है, प्लस एन माइनस 1 एन हमें निकालना है, माइनस का 5/2 हमारा डी है। अब 18 को इस तरफ ले आओ, माइनस 47 माइनस का 18 इक्वल टू एन माइनस 1 5/2 माइनस का। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 7 और 8 15, 4 और 1 5 और 1 65 माइनस का हो जाएगा, और ये यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल है 2 अपॉन में 5 हो जाएगा माइनस का, माइनस से माइनस गया इक्वल टू एन माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा। 5 से आ गया 5 13 जा, और यहाँ पर आ जाएगा 13 2 जा 26 इक्वल टू एन माइनस 1, और एन की वैल्यू आ जाएगी 26 प्लस 1 इक्वल टू 27। तो नंबर ऑफ टर्म कितने होगी इसमें 27, ये हमारा आंसर हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है कि चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ एपीज। ये जो हमें एपी दी गई है, क्या 150 माइनस का जो है इसकी टर्म है या नहीं है। इसको चेक करने का तरीका क्या है कि ए तो हमारा ये हो जाएगा, डी हमारा इसमें से क्या हो जाएगा 8 माइनस 11 माइनस 3, और ए एन हम किसको लेंगे, ए एन लेंगे हम इसको, ए एन हम ले लेंगे इसको। क्यों, क्योंकि हमें पूछा गया है कि क्या ये इसकी टर्म है, जब ये इस एपी की टर्म है तो मतलब ये हमारा ए एन होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे,
हम यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म फाइंड करेंगे कि ये कौन सी नंबर ऑफ टर्म है। अगर इसकी नंबर ऑफ टर्म एक होल नंबर आती है, होल नंबर, तो ये इसकी टर्म है। अगर इसके अलावा अगर नेगेटिव आती है या फिर फ्रैक्शन में आती है तो ये इसकी टर्म नहीं होगी। तो ये इसको फाइंड, तो इसको चेक करने का ये तरीका है। तो देखो इसको करते हैं शुरू। सॉल्यूशन नंबर 6। देखो ए हमारे पास 11 है, डी हमारे पास -3 है, ए एन हमारे पास -150 है। हमें इसको चेक करना है। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। हमें यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म ही फाइंड आउट करनी है, ये कौन सी नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर एन हमारा होल नंबर आया तो इसकी टर्म है, अगर होल नंबर के अलावा निगेटिव आया, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ टर्म हमारी फ्रैक्शन में आई, तो ये हमारी टर्म नहीं होगी। नंबर ऑफ टर्म ओनली पॉजिटिव होती है, ये बात ध्यान रखना। एन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन 0, नॉट लेस देन 0 और नॉट इन फ्रैक्शन। तो देखो एन की वैल्यू -150 इक्वल टू ए हमारा 11 है प्लस एन -1 इंटू डी, डी हमारा माइनस का 3 है। ये इधर ले जाएंगे तो -150 -11 अपॉन में -3 आ जाएगा, तो इक्वल टू में n -1। तो देखो ये हो जाएगा 161, ठीक है, माइनस का 161 हो जाएगा, n माइनस का 3 यहाँ पर n -1, तो माइनस से माइनस कट गया, 167 और 18। तो ये हो जाएगा आपका, मैं इसको इस तरफ कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर स्पेस है, ये हो जाएगा आपका 161/3 प्लस 1 इक्वल टू n। तो हम थ्रू को उसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 164/3 इक्वल टू n। 4 और 6 10 और एक 11, तो 11, तो यानी कि 164/3 आई n की वैल्यू। ये क्या है, आपकी फ्रैक्शन में है। यहाँ पर लिखेंगे एज n एज फ्रैक्शन। जब हमारा n फ्रैक्शन में आया है तो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ, n AP, ये AP की टर्म नहीं हो सकती, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं ऐसा क्वेश्चन पहले आपको करा चुका हूँ पार्ट फर्स्ट में, तो देखो वही क्वेश्चन हम दोबारा से करेंगे। ऐसा है एक क्वेश्चन, तो देखो सॉल्यूशन नंबर 7 है। हमें 31 फर्स्ट टर्म निकालनी है एपी की, जिसकी 11th टर्म हमारी ये है, यानी कि ए 11 कितना है हमारे पास 38। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 10d इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आया कुछ याद। और 16th टर्म क्या है हमारे पास, ए 16th है हमारे पास 73, यानी कि ए प्लस 15d इक्वल टू 73, इक्वेशन नंबर सेकंड। ऐसा क्वेश्चन हमने कराया था जब हम मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 में। आगे हो गया याद। अब हम इनको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखो बड़ी वाली वैल्यू है और यह है, इसमें से इसको माइनस कर दो, चाहे इसमें से इसको माइनस कर दो, बात एक ही आएगी, ठीक है। आंसर आपका एक आएगा। हम यहाँ से और डी की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम वहां से 31 टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो a प्लस 15d इक्वल टू 73, ठीक है। a प्लस 10d इक्वल टू 38, तो ये माइनस कर दो, ये कट गया, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 5d बचा, यहाँ पर कितना बचा 13 में से जब 8 जाएंगे तो 5 बचा, 6 में से 3 गया तो 3 बचा, ठीक है। तो 5 7 जो 35, डी की वैल्यू आ गई 7। जब डी की वैल्यू 7 आ गई, डी की वैल्यू चाहिए इसमें रख दो, इसमें रख दो, ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो उसमें रखते हैं। तो ए इक्वल टू ये हो जाएगा, ए इक्वल टू 38 माइनस 10 इंटू 7, 10d। तो ए इक्वल टू 38 माइनस 70, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर 7 रखा, 70 हो गया, 38 माइनस 70 कितना हो जाएगा, 38 माइनस 70 ये हो जाएगा 10 में से 8 गया 2 बच गया, 6 में से 3 बचेगा, माइनस का 32। अब हमें क्या निकालनी है नाउ, ए 31 किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस 30d के, किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस 30d, यानी कि इससे एक कम डी में मल्टीप्लाई करके फर्स्ट टर्म में ऐड कर दो, तो ए 31 हो जाएगा माइनस का 32 प्लस 30 इंटू 7, तो ए 31 हो जाएगी माइनस का 32 प्लस 210, ठीक है। ए 31 हो जाएगी, तो 10 में से 2 गए 8 बच गए, यहाँ पर 20 बच गए, 20 में से 3 गए 17 बच गए, तो यहाँ पर 178 आंसर आपका आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लो, 210 है, 32 को माइनस करना है, 10 में से 2 गए 8 बच गए, यहाँ पर कितने बचे, यहाँ पर क्या बच गया 21 था, तो 20 बच गया, 20 में सर गए तो 17 बचे, तो यानी कि 1 माइनस का 1 सॉरी प्लस का 178 आंसर आपका आ जाएगा। तो ये इसकी टर्म हो जाएगी। तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स को, या फिर
किसी भी टर्म को, अगर यहाँ पर हमें दो टर्म कोई सी भी दी गई हो उसको हम ऐसे लिख लेंगे, फिर हम इसको इस फॉर्म में तोड़ लेंगे, वहां से इनको इक्वेशन की तरफ सोल्व करेंगे, ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर जो टर्म हमें फाइंड आउट करनी है उसको फिर हमें इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर लिखा ए प्लस 30d की फॉर्म में, इसमें डी और ए की वैल्यू रख दी जो हमने निकाल ली, और हमने यहाँ से A31 आपका 178 फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, एक एपी के अंदर 50 टर्म है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, जिसकी थर्ड टर्म 12 है और लास्ट टर्म 106 है। तो हमें ये वाली फाइंड आउट करनी है 29 टर्म। अब देखो यहाँ पर जिसके अंदर 50 टर्म है और उसकी थर्ड टर्म ये है, हमें 29 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो देखो कितना इजी सवाल है, पहले जैसा ही सवाल है, बस आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे जिसमें नंबर ऑफ टर्म दी है, ये क्यों दी है ये आपको अभी बताऊंगा। देखो सॉल्यूशन नंबर 8 है, देखो A3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, इसको मैं A प्लस 2D लिख सकता हूँ 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखो हमें लास्ट टर्म दी गई है 106। अब ध्यान से देखो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 50 टर्म्स है। जब यहाँ पर n की वैल्यू 50 है, लास्ट वैल्यू यानी कि जो हमारी टोटल नंबर ऑफ टर्म 50 है, तो जो हमारी लास्ट टर्म होगी वो हमारी क्या होगी A50 तो होगी, क्योंकि जब इसके अंदर 50 टर्म है तो लास्ट टर्म हमारी 50 ही तो होगी। ऐसे तो हो नहीं जाना क्योंकि इससे अब होगी या फिर इससे कम होगी। ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म होगी, जो लास्ट टर्म होगी, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म होगी वही हमारी क्या होगी इसकी लास्ट टर्म होगी। अगर यहाँ पर n की वैल्यू 50 है तो A50 हमारी क्या होगी 106 होगी। तो A50 कितना आ गया हमारे पास 106, तो A प्लस में 49D किसके इक्वल आ गया 106 के इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ पर इसका ये यूज था। ठीक है, वैसे क्वेश्चन वही था सेम पिछले वाला, जब बस यहाँ पर लास्ट टर्म का, तो लास्ट टर्म हमारी A50 हो जाएगी, क्यों क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारी 50 है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना। अब देखो इसको सोल्व कर लेंगे, बड़ी है इसमें से 23 को माइनस कर दो, इसमें से 23 को माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, A प्लस 49D 106, A प्लस 2D इक्वल टू 12। देखो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, A से A गया, इसमें से 47D बच गए इक्वल टू 12। 106 में से 12 गया, 6 में 2 गए 4 बचे। ठीक है, 10 में से 1 गया तो 9 बच गया, तो 94 यहाँ पर हमारा बचा। ठीक है, अब D इक्वल टू कितना जाएगा 94/47, 2 7 जा 42, 48 9 यानी कि 2, D की वैल्यू हो जाएगी 2। अब हम A की वैल्यू निकाल लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, तो A प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, तो A प्लस 4 इक्वल टू 12, A इक्वल टू 12 माइनस 4 इक्वल टू कितना आ गया A की वैल्यू आ गई 8। अब हमें A29 टर्म फाइंड आउट करनी है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ A प्लस 28D। ठीक है, A की वैल्यू रख दो 8 प्लस 28 इंटू D की वैल्यू रख दो 2, 8 प्लस 2 8 62 2 4 5 56 और 8, ये लो 29, 56 और 8 आ जाएगी आपकी 64। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, तो 64 हो जाएगी हमारी A29। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारे 4 पार्ट हो, 4 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। इस पार्ट के सभी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी डाउट हो या फिर कुछ भी आपकी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप हमें इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और फेसबुक पे भी जाकर के फॉलो जरूर करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को इससे पहले के चैप्टर में कुछ भी डाउट हो, जितने भी हमारे 10th क्लास के चैप्टर्स अपलोड है उसमें किसी भी एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, कुछ वीडियो का पार्ट आपको अच्छा ना लगा हो या फिर आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी ना लगी हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इसको दोबारा से रिट्रीव करने की कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, चलते फिर टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।